नमस्कार, न्यूज़ 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और आज का कोरोना बुलेटिन। अगर अब हम देखें तो भारत में पिछले 24 घंटे में सबसे बड़ा उछाल आया है। 4000 से ज़्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित केस सामने आए हैं और अब भारत में 67,152 केस हो गए हैं। उधर 2,206 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। अगर हम देखें, लेकिन एक अच्छी बात जो सामने आई है वो ये है कि भारत का जो रिकवरी रेट है वो अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की जो विज्ञप्ति आई है उसमें साफ तौर से बोला गया है कि वो बढ़ गया है और अब 31.1 हमारा रिकवरी रेट हो गया है, यानी कि ठीक हो रहे हैं लोग उनकी संख्या बढ़ रही है। ये एक अच्छी खबर है। उधर आज प्रधानमंत्री जी की हमारे राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक ज़रूरी बैठक भी हुई है कि किस तरह से आगे की रूपरेखा होगी हमारे लॉकडाउन की और किस तरह से उन राज्यों में जहां ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है वहां क्या कदम उठाने ज़रूरी होंगे। उधर एक अच्छी खबर यह है कि ICMR ने ये घोषणा की है कि भारत में कोरोना कवच एलाइजा टेस्ट, यानी कि एक अंदर भारत में ये टेस्ट बनाया गया है। हमारी ही भारत की कंपनीज ने इस टेस्ट को बनाया है और इसको अब यूज़ किया जाएगा सर्विलांस के लिए। ये RT-PCR टेस्ट जो कि हम डायग्नोसिस के लिए करते हैं वो होता रहेगा, लेकिन ये एक एंटीबॉडी टेस्ट है और इसको अब प्रदेशों में यूज़ किया जाएगा। ये भारत के अंदर ही बना हुआ टेस्ट है जिसका नाम कोरोना कवच एलाइजा है। इसके 90 सैंपल एक बार में प्रोसेस किए जा सकते हैं और 2.5 घंटे में इसका रिजल्ट सामने आ जाता है। तो ये टेस्ट जल्दी रिजल्ट देता है, तो इसको अब इस्तेमाल किया जाएगा। इधर साफ तौर से स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बात और बोली है कि जो लोग होम आइसोलेशन में रखे जा रहे हैं, यानी कि जिन लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण है और उनको बहुत कम सिम्टम्स हैं या बहुत ही मामूली सा बुखार है या मामूली सी खांसी वगैरह, ऐसे लोगों को जिनको ये बोला जा रहा है कि उन्हें अब हम होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, यानी कि वो अब अपने घर पर ही आइसोलेशन में रह सकते हैं और वहीं से उन पर निगरानी रखी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय वहीं से उन पर निगरानी रखेगा। ऐसे लोगों का भी जब उनका 14 दिन का आइसोलेशन पूरा हो जाएगा, जब वो स्वस्थ हो जाएंगे, तब उनका भी टेस्ट नहीं किया जाएगा। जो पहले डिस्चार्ज के समय RT-PCR टेस्ट किया जाता था वो इन लोगों के लिए नहीं किया जाएगा। ये बात दोबारा स्पष्ट करी है। अगर हम विश्व के आंकड़े देखें तो विश्व में 42,01,014 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 2,84,152 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उधर यूके ने 7 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद अब कुछ रियायतें देनी शुरू कर दी हैं। ब्रिटेन में उन्होंने बोला है कि लोग पार्क में घूमने के लिए जा सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर भी अगर वो जाना चाहें तो कार से या किसी और साधन से वो इस तरह से जा सकेंगे। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो लोग वापस अपने काम पे जाना चाहते हैं वो भी वापस जा सकेंगे। उधर अगर हम देखें तो रशिया में अचानक से केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां केसेस बढ़ते हुए होने के बावजूद भी वो लोग अब लॉकडाउन्स में रिलैक्सेशन दे रहे हैं। ख़ास तौर से अगर हम देखें तो जर्मनी, साउथ कोरिया और ब्रिटेन, जिसकी हमने अभी बात करी, ये सारी कंट्रीज़ धीरे धीरे लोगों को रियायतें दे रही हैं ताकि वो बाहर निकल सकें। और सब जगह यही बात बोली जा रही है कि इस कोरोना वायरस ना होगा तो साथ साथ दोनों चीज़ें चलती रहे, हमारा जान भी जहान भी। ये सभी देशों में कोशिश की जा रही है। उधर वुहान में 30 दिन के बाद फिर से पहला केस पॉजिटिव आया है चाइना में, और चाइना की ही एक सिटी है जिसका नाम है शूलन, वहाँ पर 11 लोग पॉजिटिव आए हैं और उसको लॉकडाउन में डाला गया है सिटी को। तो चाइना में भी अभी आप देख रहे हैं कि फिर से केसेस आ रहे हैं और जिन सिटीज़ में पहले संक्रमण नहीं था वहाँ भी अब धीरे धीरे संक्रमण दिख रहा है। तो अभी कोरोना वायरस का कहर विश्व में से ख़त्म नहीं हुआ है, कहीं से भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो हम सभी लोगों के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जो भी नियम कानून, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की बात कही जा रही है, उन सब का हम भी सख्ती से पालन करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।